जिसका भी मन करता है वही लड़ने के लिए निकल पड़ता है। कुछ दिन पहले किसी की लड़ाई हो रही थी, कुछ दिन पहले वो तालिबान की लड़ाई हो रही थी, अब फिर रूस और इनकी यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई। क्यों हो गई? जब हम अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं, जब हम किसी की मानने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं, तो कहते ने कहावत है, खाली दिमाग, जोर से बोलो, खाली दिमाग किसका होता है? जब तुम्हारा दिमाग खाली होगा कुछ तो बवंडर करोगे। हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारी चीजें पहले लिख दी हैं कि मनुष्य जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। कलयुग के लोगों के लिए उन्होंने लिखा है कि कलयुग का लोग आलसी रहेगा, कलयुग का व्यक्ति आलसी है, कलयुग का व्यक्ति क्रोधी है, कलयुग का व्यक्ति लोभी है, कलयुग का व्यक्ति अभिमानी है। जो दुर्गुण है वो कलयुग के सब लोगों में मोस्टली। दो काम अच्छा जानते हैं, पेट कैसे भरना है और सोना कितना है। अधिकांश दो ही चीजों की चिंता है, पेट की और बिस्तर की। आजकल एक्स्ट्रा डिमांड होने लगी है, अकाउंट बैलेंस थोड़ा बढ़ता रहे, तीसरी, और चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, तमाम इच्छाएं हैं। परंतु कलयुग का जो लोभी व्यक्ति है, कलयुग का जो कामी व्यक्ति है, कलयुग का जो क्रोधी व्यक्ति है, महाराज ऐसे भी लोगों का कल्याण कैसे होगा जो रात दिन खाने कमाने सोने में ही अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, जिनका समय और कुछ है ही नहीं। ध्यान देने योग्य बात है मेरे भाई बहन। आप लोग खाने के लिए कमाना सीख सको। हम लोग कॉलेज में बैठे हैं, ये कॉलेज का बहुत बड़ा ग्राउंड है जहां कथा हो रही है। क्या नाम है कॉलेज का? चतुर्वेदी जी बताएंगे। GNCT है ना, GNCT कॉलेज, जिसका ग्राउंड बहुत बड़ा है, सब लोग आराम से बैठ सकते, पंडाल भी भव्य बना है। प्रशासन का भी बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने पूरा अपना अंडर ले रखा है देख रेख में, कि सब आप लोग आराम से आएँ बैठें, सब चकाचक बढ़िया है। जजमान की तारीफ 7वें दिन, प्रशासन की तारीफ 7वें दिन। आज के कठिन काल में भाई प्रशासन जब तक ना संभाले तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना जनसंख्या को संभालना प्रशासन बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत साधुवाद है। पहले ही दिन बोल देता हूँ मैं, और 7वें दिन बोलना चाहिए आपको भी। थैंक यू उनको कि वो आपके लिए प्रयासरत रहते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे? कलयुग के व्यक्ति कमाने के लिए कॉलेज में बैठे हम लोग, पढ़ते कितनी साल हैं? काउंट करो कितनी साल पढ़ते हम। फर्स्ट से लेके वो केजी वेजी सब छोड़ दो, वो तो एक्स्ट्रा है, कि फर्स्ट से लेके 12th, और उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद वो जो डिप्लोमा जो जो करना हो उतने साल एक्स्ट्रा। डॉक्टर बनना हो तो यूक्रेन चले जाओ। नहीं, वो सही बात है भाई, हमारे देश में महंगाई है तो बेचारा जहां से सस्ता होगा वहां से करेगा। मैं तो कहता हूं एजुकेशन टोटली भारत में कुछ भी फ्री मिले ना मिले, लेकिन एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए, कुछ मिले ना मिले। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, कोई कह रहा हम डीजल फ्री देंगे, कोई कह रहा है हम लाइट फ्री देंगे, कोई कह रहा हम जिप फ्री देंगे, कोई कह रहा हम वो। भैया कुछ भी फ्री मत दो, हम जनता है, हमें एजुकेशन ऐसी फ्री दे दो कि हम किसी भी शिखर पर पहुंच जाएं। और देखो, अगर हम ये चीजें सब फ्री मिलेंगे तो इससे तो हम कमजोर बनेंगे। अगर एजुकेशन हमें मिलेगी तो हम स्ट्रांग बनेंगे, और ना सिर्फ हम स्ट्रांग बनेंगे बल्कि हमारी कंट्री स्ट्रांग बनेगी, हमारा देश स्ट्रांग बनेगा। फिर हमारी सरकारों को हमारा बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, हम अपने देश के बोझ को उठा के आगे बढ़ेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? अच्छा, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही तो बताओ। तो एजुकेशन हमको मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एजुकेशन भी करेंगे तो 20-25 साल लगते हैं हमको कोई भी अच्छी डिग्री पाने में, लगते हैं कि नहीं? उसके बाद जॉब के बाद फिर पूरे जीवन भर करना क्या है? 25 साल मीन्स 22-20 साल लगा के चलो कि हम पढ़ने लिखने में लगाए, और फिर 30 साल कम से कम कमाने में लगाए। हाँ या ना? जोर से बोलो।
और उसके बाद एक घर बनाया, बेटे की शादी की, बेटा और बहू लेके वो विदेश में सेटल हो गए। हम उस टूटे से घर में फिर अकेले रह गए। पूरे जीवन भर जिस परिवार को संभालने के लिए हाय तौबा किया, वही परिवार का इकलौता, क्योंकि हम लोग तो हिंदू है ना, एक ही पैदा करते हैं हम दो, हमारा एक नेक कर लो, एक और नेक कुछ दिन में पूछूंगा तुमसे, चलो एक ही सही, एक किया, नेक किया, और उसको मिल गया वो पैकेज विदेश का 1-1.5 करोड़ का, कॉलेज ने ही नौकरी लगवा के दे दी, जाओ। अब ईमानदारी से बताओ, वो बच्चा तुम्हारे संग रहेगा? वो 1.5 करोड़ के संग 1 करोड़ के संग रहेगा कि तुम्हारे संग रहेगा? बोलो। तो तुम्हारा सगा कि 1 करोड़ का? फिर तुम का एक रात दिन मेहनत कर रहे थे जवानी में, मेरा बेटा, इसलिए कि तुम बुढ़ापे में अकेले रह जाओ। चलो ये भी कर लो, ये सब तुमने किस लिए किया? बोले पेट भर जाए उसके लिए किया था महाराज हमने। ईमानदारी से बताओ, चिड़िया किसी के यहाँ नौकरी करती है क्या? सांप किसी के यहाँ नौकरी करता है? गाय और जो जानवर है, पशु है, वो किसी के यहाँ नौकरी करते हैं क्या? उनका पेट नहीं भरता है। पानी में रहने वाले, आकाश में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को छोड़कर जितनी भी जीवात्माएं हैं, क्या उनका पेट नहीं भरता है? बोलो, भरता है कि नहीं? बोलो, भरता है ना? वो तो किसी के लिए नहीं रात दिन मेहनत करता, उसे भी सब, उसकी भी घर है, उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे, सब कुछ है। लेकिन मनुष्य हो गया है आदी। मनुष्य को खाने कमाने के लिए नहीं भेजा है भगवान ने, मनुष्य को भेजा है कि दुर्लभो मानसो जन्म, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, मैं तुझे दे रहा हूं, सिर्फ ऐसा करना जिससे 84 लाख योनि के चक्कर से समाप्त होकर के आना, इनको काट के आना, और ये मनुष्य योनि में ही संभव है, और किसी योनि में संभव नहीं, और किसी योनि में संभव नहीं है, ये मनुष्य योनि में ही संभव है। इसलिए जितना अच्छा हो सके मनुष्य योनि में ये पुण्य के सत्कर्म करके, भजन करके, कथा सुन के, यज्ञ करके, दया करके, दान करके, इसी जन्म में अपना कल्याण करके आ। रात गमाई सोए के, दिवस गमायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले। एक किसान बैलगाड़ी में अनाज की बोरियां भर के ले जा रहा था। एक किसान गेहूं के अनाज की बोरियां भर के बग्गी में लेके जा रहा था। संयोग से एक बोरी उसकी गिर गई, अनाज की एक बोरी गिर गई, और जब एक बोरी गिरी, हुआ क्या, एक चिड़िया आई, उस बोरी में से 2-3 दाने लेके उड़ गई। एक चिड़िया आई, उसमें से 2-3 दाने लेके उड़ गई, और 1-2 जिनावर आए, पक्षी आए, वो भी 1-2 दाने लेके उड़ गए। एक गाय आई, उसने जी भर के, पेट भर के खाया, और वो भी चली गई। इतने में एक आदमी आया, और वो पूरी बोरी उठा के चलता बना। चिड़िया ने अपने पेट के लायक ही खाया, और जिनावरों ने भी सिर्फ पेट भरने के लायक ही खाया। गाय ने भी सिर्फ जितना पेट भरना था उतना भरा, और बाकी छोड़ के चला गई, सब कुछ छोड़ के चली गई। लेकिन जब आदमी आया, जब मनुष्य आया, जब लालची आया, तो पूरी बोरी को ही उठा के चला गया। अच्छा बताओ, उस बोरी के बाद उसने कमाया नहीं होगा? कमाया होगा, फिर भी उसको चैन नहीं आया होगा। क्यों? हम लोग कल के बारे में सोचते हैं। अरे जिसने हमें पेट दिया है वो भोजन भी देगा, इतना विश्वास परमात्मा पे कीजिए, ईमानदारी से प्रयास, मेहनत कीजिए, ठाकुर जी हमारा कल्याण अवश्य करेंगे। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलिए।